सर खाना खा लिया हो तो प्लेट ले जाओ। हाँ खा लिया, मैं तो अभी आपको आवाज लगाने वाला था। ले जाइए आप। सर मुझे आपके इस फाइल पे साइन चाहिए थे। कोई बात नहीं, अगर आप खाना खा रहे हो तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। बताओ क्या काम है। काका आप ये प्लेट ले जाइए। लाओ। सर आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो। सर आप घर से उतना खाना लाया करिए ना जितना आपको खाना होता है। अब आप खुद देखिए, आपके प्लेट में खाना बचा हुआ है, ये तो वेस्ट हो गया ना। सिद्धि, मैं तो अपनी माँ से हमेशा कहता हूँ खाना कम डाला करो मेरा, लेकिन मेरी माँ है ना, कभी मानती नहीं है। कहती है कि तू बहुत पतला हो गया, ठीक से खाना नहीं खाता, हमेशा एक्स्ट्रा खाना रखती है। अब बताओ माँ से कौन बहस करे। नहीं सर, वो बात तो आपकी ठीक है, पर आप जानते हैं काका इस खाने का करते क्या है? काका वो क्या करते होंगे इसका? कुत्तों को डाल देते होंगे। नहीं सर, आपको यही तो नहीं पता, काका इस खाने को कुत्तों को नहीं डालते हैं। कुत्तों को नहीं डालते हैं तो क्या करते हैं? साहब जी खाना खा लिया हो तो बर्तन ले जाऊं। हाँ हाँ ले जाइए। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ काका इस खाने का करते क्या है। आइए। ये देखिए सर। काका ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं साहब, वो प्लेट रखने के लिए आए थे ना, प्लेट रख रहे हैं। मैंने आपको प्लेट रखने के लिए दी थी, ना कि अपना झूठा खाना खाने के लिए। और आप क्या अपने घर से खाना नहीं लेके आते हो? नहीं साहब जी, मैं खाना नहीं लाता। पर क्यों काका, आपको सैलरी तो मिलती है ना? हाँ मैम साहब, सैलरी तो मिलती है, पर वो सैलरी मैं अपने गांव पहुंचा देता हूँ। पर काका आपकी पूरी 10,000 सैलरी है, आप पूरी 10 की 10,000 सैलरी गांव पहुंचा देते हो? नहीं 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 मैम साहब, वो 7,000 रुपये पहुँचा देता हूँ और 3,000 रुपये मैं रख लेता हूँ। 2,000 तो किराए क्वार्टर का किराया दे देता हूँ और 1,000 रुपये महीने का खर्चा रख लेता हूँ। पर काका 1,000 रुपए में आप पूरा महीना कैसे गुजारा करते हैं? वो निकल जाता मैम साहब, तो सुबह सुबह ऑफिस आते हैं ना, तो ऑफिस में चाय बनती है तो ऑफिस में चाय पी लेता हूँ, और जब लंच होता है
तो साहब जी का लंच फालतू आता है, बहुत अच्छा खाना रहता है, खराब नहीं होता, बहुत अच्छा लंच है, उसमें फ़ायदा हो जाता है। खाना व्यर्थ जाता है तो व्यर्थ नहीं करता, मैं उसे खा लेता हूँ, बस यहीं टाइम कट जाता है। काका, आप 1,000 रुपये में ऐसे कब तक गुजारा करोगे? मैं एक काम करता हूँ, आज से ही आपके 5,000 रुपये बढ़ा देता हूँ। और हाँ, कल से मैं आपके लिए भी टिफ़िन लेके आऊँगा। मेरा टिफ़िन तो घर से आता है, साथ में मैं आपके लिए भी खाना लेकर आऊँगा। अरे नहीं नहीं साहब, आप काहे को परेशान होते हो? हम ठहरे गरीब आदमी, बस ठीक चल रहा है गुजारा, ऐसे ही ठीक है साहब। हम कर भी तो कुछ नहीं सकते, बस हम इतना ही पार फैलाते हैं जितनी हमारी चादर है। सही चल रहा है साहब काम। अब दुनिया बड़े बड़े होटलों में खाती है, दुनिया बड़े बड़े त्योहार मनाती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे बच्चे अंदर गेट लगा करके भीतर दिवाली मना लेते हैं, चुप, कोई छाछ चटनी से गुजारा कर लेते, कोई बड़े बड़े खाना नहीं बनता। बस साहब ठीक चल रहा है गुजारा। काका, इस दुनिया में ना लाखों हजारों लोग भूखे सोते हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन मैं सबका पेट तो नहीं भर सकता। आपका पेट भर सकता हूँ, और मैं आपके लिए खाना ला सकता हूँ। तो मैं कल से आपके लिए खाना लेकर आऊँगा, और मेरी तरह ही सबकी सोच हो जाए ना, तो कोई भी इस देश में भूखा ना सोए। सब लोग थोड़ा थोड़ा सबको खाना खिलाए ना, तो सबका पेट भरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे काका, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और आप लोग भी, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को खाना खिला सकते हो, तो ज़रूर खिलाएं। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, आप क्या रूम से? जी सर। श्योर सर, आपको हमारे होटल में रूम अवेलेबल हो जाएगा। तरुण, एक काम करते हैं ना, हम इस होटल से चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो। अभी तो तुम जिद कर रही थी कि हमें इस होटल में जाना है, इससे अच्छा कोई होटल नहीं है। अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं कह रही हूँ ना, यहाँ से चलो, मुझे लगता है यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। अरे रिद्धि, तुम कैसी बात कर रही हो? जिस होटल में तुम कभी आई नहीं, कभी रुकी नहीं, और तुम्हें कैसे पता उसकी सर्विस अच्छी नहीं है? रुकोगी तभी तो पता चलेगा। सर देखिए, यहाँ आसपास के एरिया में सिर्फ हमारा ही होटल है, और यहाँ तक 20 किलोमीटर तक के दायरे में सिर्फ जंगल है, आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा। देखा, ये भी कह रहे हैं इनके होटल के अलावा आसपास कोई होटल नहीं है, तो हमें तो रूम यहीं पर लेना पड़ेगा। तरुण, तो प्लीज मेरी बात समझो, मुझे यहाँ पे वाइब अच्छी नहीं आ रही है। अरे सर अगर मैडम को अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसका मूड थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। ये जब आपके होटल्स के रूम्स देखेगी ना, तो रुक जाएगी। ठीक है? जी। वैसे सर, आप दोनों शादीशुदा हैं? शादीशुदा तो नहीं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे आप दोनों कितने टाइम से साथ में हैं? हमें साथ रहते हुए 3 साल होने वाले हैं, और अब जल्दी शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सर। ये तो ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको अपना प्यार मिल पाता है। क्या बकवास कर रहे हो तरुण, यहाँ पे खड़े होकर? हमें होटल के रूम लेने, उस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? अरे रिद्धि, तुम बेवजह गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ। माफ़ी चाहूँगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से। क्या है ना कि इसे गुस्सा आ जाता है जब मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताता हूँ। ये कहती है कि हम जितना इसको प्राइवेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, उतना ही अच्छा और बेहतर रहेगा। ये कहती है कि अगर किसी को बताएंगे तो नज़र लग जाएगी। वो कहते हैं ना, नज़र इज़ रियल। तो इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको हमारे बारे में बताया। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे? आप तो हमारे मेहमान हैं ना। अब वैसे भी मैडम ठीक ही तो कह रही हैं, ऐसे रिलेशंस को ना छुपा के रखना चाहिए। अक्सर लोगों की नज़र लग जाती है ऐसे रिलेशंस को। ये बात छोड़िए, आप बताइए, आपकी शादी हो गई? सर मेरी शादी हो चुकी है, बट बहुत ही जल्द मेरा डिवोर्स भी होने वाला है। डिवोर्स होने वाला है? अरे ऐसा क्या हुआ जो आप डिवोर्स देने वाले हो अपनी बीवी को?
सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी है ना, उसकी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर पाया, और उसे एक आदमी मिल गया था जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मुझे ये बात पता चल गई तो मैं खुद ही अपनी बीवी से धीरे धीरे दूर होने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मेरी वजह से परेशान हो। मैंने बहुत कोशिश की उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की सर, पर मैं नहीं कर पाया। अच्छा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, है ना? हाँ, कभी नहीं। आप रूम दीजिए। जी सर, आप एंट्री कर दीजिए। ठीक है। सर आपकी आईडीज। हाँ, मैं आईडी दे दूंगी, आप जाओ। जी मैं आपको कीज देता हूँ। सर रूम नंबर 64। निखिल, देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी जॉब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से जॉब करने लग गया? आखिरकार तुम्हें पता भी कैसे चलेगा? तुम्हें जब अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने से फुर्सत मिले तो ना। तुमने तो कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं। आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है। मेरे होटल मैनेजमेंट ने मेरा ट्रांसफर कर दिया था यहाँ पे, पर तुम्हें ऐसी खबर क्यों ही होगी ना। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा होता, मुझ पर ध्यान दिया होता, कभी मुझे अपना पति समझा होता, तब तो तुम्हें ये बात पता चलती ना। देखो, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा इस टाइम, पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और रही उसकी बात, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। पता नहीं, मैं बहक गई थी। देखो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं उससे बात भी करना छोड़ दूंगी, उससे मिलना भी छोड़ दूंगी, पर प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। देखो, अब इन बातों का ना मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूं ही नहीं। तुम्हें तो ऐसा बंदा चाहिए था ना जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, पर मैं तो कर नहीं पाया। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ। निखिल, प्लीज समझो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उससे नहीं करती प्यार। तुम मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अरे वो है ना जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम जाओ ना उसके पास। अरे उस बेचारे को ये तो पता भी नहीं होगा कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। यार तुमने उसे बताया भी नहीं होगा ना। तुम जाओ उसके पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसा मेरा दिल टूटा है ना, ऐसे किसी और का भी दिल टूटे। जाओ। ईशु, ये वाला जो कॉलम है ना, इसे हाईलाइट करवा देना। ओके मैम। मैम ये लो चाय। तुम कौन बेटा? वो मैम पापा की आज ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए चाय लेके मैं आई हूँ। अच्छा, रख दो। मैम वो पिछले महीने का हिसाब भी कर दो। पिछले महीने का हिसाब? पर बेटा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि पिछले महीने का कितना हिसाब है। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं, तो फिर हिसाब कैसे करूंगी मैं? मैम मुझे पता है ना, पिछले महीने का था 480, उससे पिछले महीने का था 320 और उससे पिछले महीने का था 120। टोटल हो गया 920। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर दिया, या फिर घर से हिसाब जोड़ कर आई हो? नहीं मैम, मैंने यहीं पे कैलकुलेट किया है। मैम ये झूठ बोल रही है। अभी कैसे कैलकुलेट कर सकती है? ये खड़ी खड़ी हर एक चाय बेचने वाले की बेटी है ये। मैम ये घर से करके आई है, क्योंकि इसने आते ही आपसे क्या बोला कि पापा का हिसाब कर दो, तो आप एक्सेप्ट करो ना बेटा कि आप घर से करके आए हो। पर ईशु, जब वो बोल रही है कि उसने अभी कैलकुलेशन किया है, तो हो सकता है अभी किया हो। उसका माइंड शार्प हो सकता है। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? वो एक चाय बेचने वाले की बेटी है, उसका माइंड इतना शार्प मैं नहीं मान सकती।
नहीं मैम, मैं सच बोल रहा, आप मेरी बातों का यकीन करो, मैंने अभी ही कैलकुलेट किया है। अच्छा, तो तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, तुमसे मनवा के ही रहूंगी। मैम, मैं कुछ रिजल्ट्स देती हूँ इसे, तब बताएगी ये। पर ईशु, अरे वो बेचारी छोटी बच्ची है और तुम उसे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? मैम, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, उसे सिखा रही हूँ कि झूठ बोलना गलत बात होती है, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी प्रूव करती हूँ। चलो तुम बताओ, 821, 590 और 660 कितने होते हैं? अरे रुको जरा, कैलकुलेटर तो निकाल लो। 2071। बिल्कुल सही। देखा ईशु, मैंने कहा था ना, वो सच में बहुत इंटेलिजेंट है। मैम, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसने ना तुक्का लगाया होगा, मैंने इजी दे दिया था बच्ची समझ के, लेकिन ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। रुक, मैं तुझे दोबारा देती हूँ। 420, 321 और 220, ये बताओ तुम। 1031। ये भी सही। ईशु, सच में वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये चाय बेचने क्यों आई हो? अगर 2-4 दिन चाय नहीं आएगी ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो ना। नहीं मैम, मैं चाय इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि पापा की दवाइयाँ चल रही है, फिर दवाई कैसे चलेगी, इसीलिए चाय भी बेचती हूँ और साथ के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से जज किया, लेकिन तुम तो इतनी इंटेलिजेंट निकली। कोई बात नहीं मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लोग हमें ऐसे देखते जैसे हम गरीब लोग कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं अपने पापा का हाथ भी बटाती हूँ और साथ के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। पर हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे हैं जो मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती, पर मुझे पूरा यकीन है मैं कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर दिखाऊंगी। वेरी गुड बेटा, तुम्हें अपने पापा की हेल्प जरूर करनी चाहिए। और तुम ना बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हो। देखो, हमेशा इसी तरह से मेहनत करते रहना और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। एक सेकंड। ये लो बेटा, इसमें तुम्हारी चाय का हिसाब है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हैं। उनसे तुम अपने पापा के लिए दवाइयाँ ले लेना, ठीक है? तुम्हारे काम आएंगे। और देखो, अभी तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तो तुम्हें यहाँ चाय लेकर आने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, अगर किसी भी मदद की जरूरत हो या कोई बुक्स वगैरह चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। इट्स ओके। देखा ईशु, मैंने कहा था ना तुमसे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और तुमने बेचारी बच्ची को ऐसे ही परेशान कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांग लिया है और मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ना कभी किसी से भी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। अब तुम जाओ और अपना काम करो। ओके मैम। तो देखा आपने, बच्चा चाहे किसी भी हालात में हो, लेकिन वो पढ़ाई करना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और ऐसे बच्चों की आप भी मदद जरूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। ओ मैम साहब, ये कैमरा आपका ही है? कैमरा? हाँ, कैमरा तो हमारा ही है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मैम साहब, ये मेरी बेटी है। ये जब कॉलेज आती है तो एक लड़का बहुत परेशान करता है इसे, और वो लड़का यहीं कहीं पर रहता है। इसी मामले में इधर उधर यहीं करिए। अरे पर आस पड़ोस में इतने सारे घर हैं और सबके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, आप उनसे भी तो कह सकते हैं ना। मैम साहब, पूछा तो था, सब मना कर देते। बस आपका ही सहारा, कुछ मदद कर दे तो बड़ी अच्छी कृपा होगी आपकी। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आइए। जी।
आई बेटा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने पुलिस कंप्लेंट की है? नहीं मैम साहब, अब हमारी पुलिस कंप्लेंट कौन लिखता, हम ठहरे गरीब आदमी। वो तो पुलिस को तो सबूत चाहिए ना मैम साहब, अब हम सबूत कहाँ से लाए? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस आपका ही सहारा मैम साहब, इसमें कुछ आ जाए तो बात बन सकती है। देखिए, अगर हमारे घर के बाहर आपकी बेटी के साथ किसी ने भी बदतमीजी की होगी तो वो इसमें जरूर दिख जाएगा, आप चिंता मत करिए। और बेटा, तुम ना सच में बहुत बहादुर हो जो तुमने ये बात अपने पापा को बता दी, क्योंकि अधिकतर लड़कियां चुप रह जाती हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो किसी को नहीं बताती। उन्हें तो यही लगता है कि उनके घर वाले उनका घर से निकलना बंद कर देंगे या फिर उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देंगे। इसलिए डर की वजह से वो लड़कियां अपने घर वालों को कुछ बता नहीं पाती। पर तुम सच में बहुत बहादुर हो जो तुमने ये बात अपने पापा को बता दी और इन्हें यहाँ ले आई। तुम घबराओ मत, मैं अभी देखकर बताती हूँ कि वो लड़का कौन है। वैसे बेटा, किस टाइम की बात होगी, याद है तुम्हें? कॉलेज से किस टाइम आती जाती हो, कुछ टाइम याद हो? जी 3 सवा 3 बजे के बीच की बात है। ठीक है बेटा, मैं अभी देखती हूँ। बेटा जरा इधर आना। ये देखो। ये जो लड़का देखा आपने, ये वो ये इसने मुझे परेशान किया था। बेटा ध्यान से देखो, ये लड़का वही है जो रोज तुम्हें परेशान करता है? जी मैम साहब, मैं इसका चेहरा नहीं भुला सकती। ये वो पापा, ये वो लड़का जो मुझे परेशान कर रहा था, वो देखिए। मैम साहब, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, मेरी बेटी हमेशा सच कहती है, यही वो लड़का है। क्यों, क्या हुआ मैम साहब? कुछ नहीं, ये लड़का मेरा बेटा है। मैम साहब, पता तो हमें भी थी कि आपका बेटा है, लेकिन हम कर भी तो नहीं सकते कुछ, हमारे पास सबूत नहीं। और सबूत हम अगर आपको बताते भी तो आपके विश्वास नहीं होता, तो हमने आप ही से कैमरा इसीलिए दिखाया। मेरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना मैम साहब, आप ठहरे पैसा वाले आदमी, अगर हम कंप्लेंट कर भी देते तो आप तो थाने में से बेटे को 2 घंटे बाद छुटा लाते और हमारी बदनामी हो जाती। हम क्या कर सकें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना मैम साहब, आप अपने बेटे को समझाएं, मेरी बेटी को रास्ते में बदनाम ना करें, उसे छेड़े नहीं। इज्जत हम भी रखते हैं, हम गरीब जरूर है मैम साहब, पर ऐसा नहीं। मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है और ऊंचे मकाम पर जाना चाहती है। इसकी पढ़ाई में दखल मत दो, इसकी पढ़ाई को खराब मत करवाओ। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरी, समझाओ अपने बेटे को। देखिए, मैं अपने बेटे की हरकत की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। अपने बेटे की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। आज के बाद मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। और बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मेरा बेटा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम बेफिक्र होकर यहां से निकल सकती हो, मैं वादा करती हूँ तुमसे। आज के बाद वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। मैम साहब समझाइए अपने बेटे को, मेरी बेटी के बीच में कोई दखल ना दे, मेरी बेटी को पढ़ाई करने दे। चलते हैं, राम राम, नमस्ते। सभी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे किसी ने ये भी कहा है अगर लड़के को समझाओ। बस हम तो यही कहेंगे, वीडियो देखें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राम राम साहब, चलिए बेटा। इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अधिकतर लड़कियों के साथ यही सब होता है। या तो वो लड़कियां अपना रास्ता बदल देती हैं, या उनके घर वाले उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, या उनको घर में बंद कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि किसी भी लड़की को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।